दुबई एयर शो में हुए हादसे के बाद पाकिस्तान और इनफैक्ट चाइना के भी कुछ सोशल मीडिया चैनल्स ने ऑर्गेनाइज्ड रूप में भारत, भारत की टेक्नोलॉजी और भारत के पायलट्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनके क्रिटिसिज्म में एक तरह का हिडन ट्रायम्फ है, जैसे उन्होंने कोई विक्ट्री जीत ली है ऐसा करके। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये दिखाता है कि इन लोगों का कैरेक्टर क्या है। भारत के विंग कमांडर नमांश सियाल जो इस दुबई एयर शो हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए, वो किसी कॉम्बैट मिशन पर नहीं थे। वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिशन नहीं कर रहे थे, वो चाइना के खिलाफ कोई मिशन नहीं कर रहे थे। ये कोई कॉम्बैट रिलेटेड कैजुअल्टी नहीं थी। वो एक सैनिक थे, एक पायलट थे, एयरफोर्स के पायलट थे और बहुत ही जांबाज और बहादुर और टेक्नोलॉजिकली वेल अकम्प्लिश्ड पायलट, जिनको भारत ने ज़िम्मेदारी दी थी अपने एलीट तेजस विमान की सबसे डिफिकल्ट मैन्यूवर्स एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने करने के लिए। ऐसा उन्होंने सक्सेसफुली कई बार किया था। उनका भी एक परिवार था। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय उनके 71 साल के पिताजी ढूँढ रहे थे इंटरनेट पे अपने बेटे की वीडियोज़ इस एयर स्टंट को करते समय। और तभी उन्हें इंटरनेट पे ये वीडियो मिली जिसमें वो प्लेन एक्चुअली क्रैश हो गया और उनके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। विंग कमांडर नमांश के पीछे उनकी वाइफ है, उनकी 6 साल की बेटी है, एक परिवार है। और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोशल मीडिया चैनल, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी सरकार, चाहे वो पाकिस्तान की हो या चाइनीज अथॉरिटीज की हो, अगर ऐसे नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटी, एक सैनिक जो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था और वो वीर गति को प्राप्त होता है, अगर इस बात को लेकर के आप तालियां बजाते हैं और आप खुश होते हैं और आप ऐसी पोस्टिंग करते हैं कि वो एयरक्राफ्ट में फॉल्ट होगा, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, ये गैर युद्ध में हुई एक सैनिक की मृत्यु पर आपका एटीट्यूड, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। किसी एयर शो में हुए एक हादसे जिसमें एक पायलट की मृत्यु हो, वो पायलट किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखे, चाहे वो मुल्क आपके फेवरेबल टर्म्स में ना भी हो, अगर आप उस पर श्रद्धांजलि देने की जगह अपनी सफलता की मोहर लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके कैरेक्टर को दिखाता है और ये भी एक तरह की आतंकवादी मानसिकता है। विंग कमांडर नमन श्याल एक वीर पायलट थे और उनको हम सब की श्रद्धांजलि। वो एक ऐसे बहादुर साहसी सैनिक थे जो अपने देश के महान प्रोडक्ट तेजस, मेक इन इंडिया जो है, उसको दुनिया के सामने उसकी प्राउस दिखाते हुए एक एक्सीडेंट के तहत शहीद हुए। उनको शहीद के रूप में ही जाना जाए और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो उनकी मृत्यु के ऊपर किसी भी प्रकार की अटकलें करे या इंडिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी करे।